आने के लिए आ, रंजिश ही सही। वाह चिचा वाह, बड़े खुश गुलू हैं आप। क्या बात है, आपकी आवाज में जो सोज है, जो दर्द है, जो ग्रेन्स है, ओ हो, मजा आ गया। क्या गला है आपका ये? क्या उपन्यास वगैरह लिखने के चक्कर में पड़ गए आप? मैं तो कह रहा हूं आपको कि आप गाना गाना शुरू कर दीजिए। मैं कह रहा हूं आप रफी साहब और किशोर दा को बहुत पीछे छोड़ देंगे, बिकॉज आपकी आवाज में जो बात है ना, उनकी आवाज में नहीं थी। देखिए, ऐसा क्या कि आप मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़किए। मैं यहां सिंगर बनने के लिए आया था। बहुत स्ट्रगल किया मैंने, बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर ने मुझे घास नहीं डाली। थक हार के मैंने उपन्यास लिखना शुरू कर दिया। क्यों आखिर बन गए? क्या कहा आपने? नहीं, मतलब सीधे मुद्दे पर आइए। आप उपन्यास कंप्लीट कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। अच्छा, आपको अगर ऐतराज हो भी तो मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? चीचा आप ना बस समझते नहीं आप। चीचा देखिए ऐसे क्या है, देखिए चीचा क्या है, बड़ी सिंपल से लॉजिक है। आपके दो हीरो हैं, जुगल एंड किशोर, दो हीरो है ना। आप क्यों मारना चाहते हैं उनको? मत मारिए ना, रहने दीजिए जिंदा। क्या प्रॉब्लम है? दोनों कितने ब्राइट और कितने पॉजिटिव हैं। हाँ बिल्कुल, नायकों को मारना ठीक नहीं है, उन्हें जिंदा रखिए। एग्जैक्टली। वो नायक नहीं है, खलनायक हैं। एक नंबर के लफंगे, लुच्चे और बदमाश किस्म के लोग हैं। दोनों अपनी पड़ोसन पर बुरी नजर रखते हैं। नहीं, ये झूठ है, सलाह 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 है। बिल्कुल नहीं, हम तो मतलब वो अपनी पड़ोसनों से अपनी बीवियों से बहुत प्यार करते हैं। यस। अच्छा, ऐसा है? ठीक है, तो फिर हम उनको नहीं मारेंगे। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू, रियली थैंक यू सो मच। धन्यवाद। एक मिनट, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमें आपकी कोई भी शर्त मंजूर है, एनीथिंग। वो दोनों अपनी पड़ोसन से राखी बंधवाएंगे और उनको अपनी माँ जाई बहन का दर्जा देंगे। बस बेटा, तुझसे मिलने का दिल किया तो मैं चला आया, और तुझे खुशखबरी भी देनी थी। अरे क्या खुशखबरी है? बेटा, तेरी दादी यानी कि मेरी माँ, जो बहुत साल से कोमा में थी, अब वो कोमा से बाहर आ गई है। क्या बात कर रहे हैं? दादी कोने से बाहर आ गई? भाभी जी, इट्स नॉट कोना, इट्स कोमा। हाँ, सही पकड़े हैं। नहीं बेटा, इस बार तुम सही पकड़ी हो। वो क्या है कि मेरी जो माँ है बहुत साल से कोमा में थी, इसलिए कोने में पड़ी हुई थी। अब होश में आई है तो कोमा से और कोने से दोनों से बाहर आ गई है। लेकिन बेटा, एक अड़चन सर पे आन पड़ी है। अरे क्या अड़चन है? बेटा, तुझे याद होगा जब तेरी शादी नहीं हुई थी तो तेरी दादी हमेशा ये जिद करती थी कि वो खुद तेरे लिए लड़का ढूंढे और खुद अपने हाथों से तेरे हाथ पीले करे। हाँ, हमको याद है। उसके बाद बेटा, उसका गुसल खाने में पाँव फिसल गया और वो कोमा में चली गई। हाँ, इस दौरान तुझे कच्चा बनियान मिला और तेरी शादी हमें तेरी जिद के कारण कच्चे बनियान से ही करनी पड़ी। मजबूरन। हाँ, मजबूरन लौंडे। अरे ये सब ठीक है, लेकिन हमको बताइए ना क्या समस्या है? बेटा, समस्या ये है कि जब से तेरी दादी होश में आई है, उसने जिद पकड़ रखी है कि मुझे अंगूरी की शादी करानी है, मुझे अंगूरी की शादी करानी है। दिया तो आप उनको बता काहे नहीं देते कि हमारा शादी तो लड्डू के भैया से हो गया है? ना 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 बेटा, वो इस बात को लेकर बहुत सेंसिटिव है। अगर उसको मालूम पड़ गया कि तेरी शादी हो चुकी है तो कहीं फिर से कोमा में ना चली जाए। काश कि मेरी शादी ना हुई होती। आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन ना हमको एक ठो बात का डर और लग रहा है। कौन सी बात का बताइए?
वो कहा है ना बरबूती जी, वो हमारी दादी है ना, बहुत ही स्ट्रीट है। भाभी जी, इट्स नॉट स्ट्रीट, इट्स स्ट्रिक्ट। हाँ सही पकड़े हैं। अंगूरी, आ गया कबाब में हड्डी। हमारे लिए कछु नाश्ता वाश्ता लगाओ यार। क्या ओ जनाब, आपके पास कछु काम धंधा नहीं है जो सुबह सुबह चले आए? खैर हम भूल गए, आपके पास तो वैसे ही काम धंधा नहीं है। हमें छोड़िए, भाभी जी क्या कह रही हैं वो सुनिए। क्या कहना चाह रही हो पगली? लड़के भैया, दादी कोमा से बाहर आ गई हैं। अच्छा, बाहर आ गई है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। भगवान को शायद यही मंजूर था। आपको खुशी नहीं हुई भाभी जी की दादी कोमा से बाहर आ गई हैं? तो खुशी का इजहार कैसे करें? नाचे गाएं, मुजरा कर ले। कौन देखेगा मुजरा आपको? अरे हमरा बात तो सुनिए। डैडू आए थे, वो बोल रहे थे कि दादी को पता ही नहीं है कि आप हमको भगा कर ले आए थे। लीचड़ आदमी, छी। क्या बका आपने? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने ये कहा कि यू मेड सम मिस्टेक्स इन द पास्ट, सो यू हैव टू। ठीक है। तो क्या कहा डैडू ने पगली? हाँ कि दादी हमरा शादी कराना चाहती है। क्या? हमरा पूरा बात तो सुनिए। वो दादी हमरा शादी आप ही के साथ कराना चाहती हैं। और अगर ऐसा ना हुआ तो इस सदमे से दादी माँ टहल लेंगी, मतलब निकल लेंगी, और उनकी मौत के जिम्मेदार आप होंगे तिवारी जी, आप होंगे और आप। क्या? एक्सक्यूज मी प्लीज। अम्मा कह रही हैं कि लौंडा बहुत शैतान है और उन्हें शरारती लौंडे अच्छे लगते हैं। ऐसा कह रही हैं। दादी जी, सो स्वीट ऑफ यू। लीजिए, लड़का भी आ गया बुजुर्ग, और साथ में उसकी हैवीवेट मॉम भी है। आइए ना प्लीज, प्लीज कम, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए भैया और अम्मा जी आ गए। क्या कह रही हैं आप? हम सारी कैसे हैं समधी जी? हदिया, दादी पूछ रही है कि आंटी जी डैडू को समधी काहे बोल रही हैं? दरअसल बात यह है अम्मा कि लड़के की जो माँ है ना, बड़ी आशावादी है, तो उनको ऐसा लगता है कि समधी अगर है नहीं तो समधी हो जाएंगे, तो इसलिए वो समधी जी बोल दिया मुझे। चरण स्पर्श। ये हमारा इकलौता लड़का है। अब टूटा फूटा फटा जैसा भी है, सब आपके सामने ही है। ये क्या कह रही हैं? किस एंगल से हम टूटे फूटे लग रहे हैं? अरे तुम चुप रहो ना, ये सब बात करने का तरीका है। देखा नहीं का, महल में रह के बोलते हैं कि आइए हमारे गरीब खाने में, समझे? चलिए, अब क्या है कि हम जैसे भी हैं टूटे फूटे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अम्मा बोल। हाँ, अच्छा, देखिए अम्मा लड़के से कुछ सवाल करेंगी, उसके बाद ये अपना फैसला बताएंगी कि लड़का अंगूरी के काबिल है कि नहीं है। हाँ काहे नहीं, पूछिए। जी। पहला सवाल ये है कि लौंडे कहाँ तक पढ़े हो? हम एम ए हैं। विभू, अम्मा जी, अंकल, आप सब? हाँ ये अम्मा, ये इनकी नहीं, ये मेरी कजन सिस्टर है। अनीता जी, क्या है कि आपके भाई की शादी है और आप एकदम चुपचाप बैठी हैं, जबकि आपके भाई की शादी है, तो आपको चाहिए कि आप खूब जोश व खरोश के साथ, खूब हंगामे के साथ शादी में भाग लें, क्योंकि ये आपके भाई की शादी है। और क्योंकि ये आपकी भाई की शादी है, इसलिए ये बेहतर होगा क्योंकि आप थोड़ा और ज़रा। बस अंकल बस।